गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कल जहाँ पे छोड़ा था वहीं से हम आज आपको स्टार्ट करते हैं एवरेज के पार्ट 1 में जो आपको क्वेश्चन कराने हैं। आज हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो कॉन्सेप्ट कल पढ़ाया था, ठीक है बेटा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट जो टाइप 2 के रूप में आपको पढ़ाएंगे। जिन लोगों ने मेरा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, पहले वो वीडियो आप देख के आए, तभी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है बेटा। जैसे क्या है बेटा, क्या कह रहा है, एक नाव में बैठे व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम है। कितना है बेटा? 38 किलोग्राम है। नाव के भार को शामिल कर लिया जाए तो औसत भार बेटा कितना हो जाता है? 52 kg। क्या हुआ बेटा, जैसे नाव में बैठे कुछ व्यक्तियों का औसत भार, 5 व्यक्ति हैं बेटा, ठीक है, यहाँ पे देख लेना, 5 व्यक्ति हैं, ठीक है बेटा। एक नाव में बैठे 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 kg है, ठीक है, और नाव के भार को शामिल कर लिया जाए तो 52 kg हो जाता है। तो नाव का भार पूछा है बेटा, ठीक है। क्या होता है बेटा, जैसे कोई 5 व्यक्ति थे, जो 5 व्यक्ति थे उनका औसत भार कितना था बेटा? 38 kg, 38 kg था। और जैसे ही नाव शामिल कर ली तो कितने लोग हो गए बेटा? एक बड़ा तो कितना हो गया बेटा? 6 लोग, 6 लोग हो गए बेटा। अब 6 में अब कितना हो जाता है बेटा? 52 kg हो जाता है। सिंपल सी बात। तो एक व्यक्ति के बढ़ने से कितना होता है? नाव को भी हमने एक व्यक्ति की तरह एज्यूम कर लिया है, ठीक है बेटा, सिंपल के लिए। अब इनके बीच जो अंतर बेटा कितने का? 14 का, ठीक है बेटा। इन दोनों बीच अंतर कितना? 14। किसकी वजह से 14 का अंतर है? एक की वजह से। एक की वजह से कितना अंतर है? 14 का। लोग कितने? 6, चौछंग 6 गुणे 14, चौछंग 84 बेटा। आपने बेसिक कितना था पहले से? कितना वेट था? 38। तो 38 प्लस 84 बेटा कितना हो जाएगा? 122 kg। अब एक बात समझ लो बेटा, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि 5 व्यक्तियों का औसत भार कितना दिया? 38 kg, ठीक है बेटा। एक व्यक्ति जैसे ही बढ़ा तो व्यक्ति हो गए 6, ठीक है, 6 व्यक्ति हो गए तो 6 का बेटा है कितना? 52 kg। और 52 kg है तो बेटा देखो, एक व्यक्ति की वजह से कितना बढ़ रहा है? 14 kg। तो एक की वजह से 14, और कितने लोग हैं? 6, 6 84। और बेस वैल्यू मतलब मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया है कि ये ऐड की जाती है, तो 122 kg। देखो बेटा, जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था, अब ये दूसरा क्वेश्चन देखो। जैसे एक क्रिकेटर की 10 पारियों के रनों का औसत 60 है बेटा, ठीक है बेटा। 11 पारियों के रनों का औसत 62 है। तो 11वीं पारी में रनों की संख्या पूछी गई। तो बेटा हम क्या करते हैं, सबसे बढ़िया बात है बेटा कि 10 पारी हैं, 10 पारियों में कितने रन बनाता है बेटा? जो औसत है बेटा ये 60 का औसत। मतलब क्या बेटा, हर पारी में वो 60 रन बनाता है 10 पारियों तक। लेकिन जैसे ही एक पारी और खेलता है बेटा, तो पारी कितनी हो जाती है बेटा? 11 पारी हो जाती है। और 11 पारियों में बेटा वो कितना, उसका औसत 60 से बढ़कर बेटा कितना हो जाता है? 62 हो जाता है। तो बेटा कितना बड़ा? 2। ये 62 है बेटा, ठीक है। कितना बड़ा? 2। किस वजह से? एक पारी की वजह से। तो एक पारी की वजह से बढ़ता कितना है बेटा? 2। और कितनी पारी है? 11। 11 में कितना बड़ा बेटा? 22 रन, 22। और पहले से औसत था कितना? 60, और 2, एक पारी में 22 बढ़ा, तो कितना हो गया बेटा? 82। देखो समझ लो बेटा, एक क्रिकेटर की 10 पारियों में रनों का औसत 60 था, एक पारी और उसने जैसे ही खेली ना बेटा, तो रन को औसत 62 हो जाता, ठीक है बेटा, 62 हो जाता। तो देखो बेटा, एक पारी की वजह से रन कितने बढ़ते हैं? 2 रन बढ़ते हैं। तो एक पारी की वजह से 2 रन बढ़ते हैं, तो 11 पारी की वजह से कितने बढ़े? 22 रन। तो देखो बेटा, तो जो 22 बढ़े हैं ना, और बेस वैल्यू जो हमने पहले से है, ठीक है, 60 और 22 कितना होगा? 82, ठीक है बेटा। 2 क्वेश्चन आप करा दिए, और कल के वीडियो में आप देख सकते हैं उसमें भी क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं आपके दूसरे कॉन्सेप्ट पे, जिसे टाइप। अभी हमने पढ़ा क्या? मर्जिंग ऑफ ग्रुप। मतलब बेटा जब कोई व्यक्ति किसी ग्रुप में शामिल होता है, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, अब हम पढ़ेंगे टाइप 2। टाइप 2 में बेटा क्या है? सेपरेट ऑफ ग्रुप, सेपरेट ऑफ ग्रुप। अभी हमने बेटा क्या पढ़ा था? मर्जिंग ऑफ ग्रुप। जैसे कोई व्यक्ति आता है, एक ग्रुप में शामिल हो जाता है, तो उसे मर्जिंग ऑफ ग्रुप कहते हैं, ठीक है बेटा। जब कोई व्यक्ति आया और ग्रुप में शामिल हो गया तो उसे मर्जिंग ऑफ ग्रुप कहते हैं। जब कोई व्यक्ति एक ग्रुप को छोड़ के चला जाता है तो उसे सेपरेट ऑफ ग्रुप कहते हैं। देखो बेटा कैसे होता है,
समझ लो पहले, इसकी बेस वैल्यू समझ लो कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है बेटा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे सपोज करो ये राम है, ये हरि है, ये मोहन है, ये श्याम है, और ये आपका गणेश है। राम, श्याम, मोहन, हरि और गणेश, सपोज करो इनके सभी के पास बेटा कितने कितने रुपए हैं, 10-10 रुपए बेटा, 10-10 रुपए हैं। सभी के पास कितने कितने हैं बेटा, 10-10 रुपए। अगर 5 व्यक्ति हैं और पांचों के पास 10-10 रुपए हैं तो उनका एक औसत होता है बेटा। तो इनका औसत कितना हो गया बेटा, इन सभी का अगर एक एवरेज वैल्यू देखें, एवरेज वैल्यू है ना बेटा, वो एवरेज वैल्यू 10 आ गई। अब इन सभी का औसत 10 है, यानी सभी के पास 10-10 रुपए हैं। वो क्वेश्चन में कहेगा बेटा कि ये जो गणेश है ये नाराज होकर ग्रुप से चला जाता है। ये गणेश है ना बेटा, नाराज होकर ग्रुप से चला जाता है। जैसे ही ये गणेश जाता है तो सभी के पास कितने कितने 8-8 रुपए रह जाते हैं, 8-8 रुपए रह जाते हैं। ठीक है बेटा, 8-8 रुपए रह जाते हैं। मतलब क्या बेटा, अब इन सबका जो एवरेज है वो 8 रह गया। तो बेटा तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो गणेश ये गया है ये कितने रुपए लेके गया है। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात क्या, कोई भी व्यक्ति ग्रुप से जब जाएगा ना तो 2 काम करेगा। पहला क्या, जब भी कोई व्यक्ति ग्रुप से जाएगा तो पहला और दूसरा 2 काम करेगा। देखो पहला काम क्या, अपना जो डाटा है, अपना डाटा है, रुपया जो भी है वो लेके जाएगा। और दूसरी बात, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। मतलब बेटा या ग्रुप में बढ़ा के जाएगा या कम करके जाएगा। तो कम, जैसे बेटा ये क्या गया, ये गया तो बेटा कितना लेके गया, 10 तो लेके ही गया क्योंकि इसके 10 रुपए थे। फिर उसने क्या किया, इन सब में 2-2 की कमी कर दी। एक व्यक्ति में कमी कितने की, 2 की। तो लोग बचे कितने ये देखना जरूरी, बचे कितने। पहले 5 थे, 1 चला गया बेटा, तो बचे 1 2 3 4, 4 बचे। तो एक व्यक्ति में करता है 4, 2 की कमी, तो 4 व्यक्ति में कितने करेगा, 8 की कमी। इसे ऊपर कर लेते हैं। ठीक है बेटा, जैसे कोई ग्रुप है, अभी हमने बताया आपको, जैसे ग्रुप है, ग्रुप से जैसे 2 व्यक्ति गए, ठीक है, तो पहले क्या है बेटा, डाटा लेके जाता है। अगर उसके पास अभी क्वेश्चन में आपने देखा था कितने थे, 10, तो वो लेके गया। उसके बाद और कुछ लेके गया, क्या लेके, एक व्यक्ति में लेके कितने, 2, एक व्यक्ति में कितना लेके गया, 2, तो व्यक्ति कितने, 4 में कितना लेके जाए, 8 लेके जाएगा। तो 10 तो ये और 8 बेटा ये, तो कितने लेके गया, 18 रुपये। ठीक है बेटा, 18 रुपये लेके गया। एक और समझ लो तब अच्छे समझ में आएगा। देखो बेटा, देखो बेटा, जैसे सपोज करो ये है x1, x2, x3, x4, x5, x6, ये 6 व्यक्ति हैं। इनका जो औसत है बेटा, सभी का 6 का जो औसत है, ठीक है बेटा, 6 का जो औसत है वो 30 था बेटा। जो 6 व्यक्ति थे इनके जो औसत है बेटा वो 30 है। क्या हुआ, x6 नाराज होकर इस ग्रुप से चला जाता है, ये बेटा चला जाता है। अब तुमसे पूछेगा जैसे ही ये गया तो अभी इनका 30 औसत था, अब औसत कितना रह गया बेटा, 25। औसत कितना रह गया, 25। तो पूछेगा जो x6 गया है ना बेटा, वो कितने रन या कितने रुपए, ऐसे पूछेगा, या तो रन पूछेगा, रुपए पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। कितने रुपए लेके गया, जैसे इन सबके पास 30 रुपए थे, अब 25 रह गए। तो हर एक व्यक्ति में कितने कमी हुई, एक व्यक्ति में कमी कितने की हुई, 5 की। अब लोग बचे कितने, बस इंपॉर्टेंट ये चीज है कि बचे कितने लोग, 6 थे, 1 चला गया, बचे 1 2 3 4 5, तो 5 लोग, 5 लोगों में कितना बेटा, 25। और अपनी वैल्यू तो लेके ही जाएगा, जो पहले सबकी थी वो तो लेके ही जाएगा। 30 तो पहले ये जो उसके पास थे वो लेके, और हर एक में 5-5 की कमी की, तो कितने लेके गया, 30 और 25 कितना होता बेटा, 55। कितने रुपए लेके गया, 55 रुपए। ठीक है बेटा, एक चीज याद रखना है यहाँ पे, हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत होगी। ये जो है ना व्यक्ति, ये अपनी वैल्यू तो लेके जाएगा, उसके बाद जो कमी करेगी तो शेष लोगों में कमी करेगा, अपने में कमी नहीं करेगा, शेष जो बचे वो लोगों में कमी करेगा। देखो बेटा, जैसे क्या होता है, जैसे 5 लोगों का परिवार है बेटा, जैसे 5 लोगों का परिवार है, ठीक है बेटा, जैसे क्या है, ये x1 है, ये x2 है, ये x4 है, ये x5 है। 5 लोगों का परिवार है, इसमें देखो दादा भी है, दादी भी है, नाना है, नानी भी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इनकी जो औसत उम्र है बेटा,
औसत क्या है? उम्र। जैसे दादी वृद्ध होंगी, उन सबको मिला के एक औसत उम्र बनाएगी। औसत उम्र सपोज करो 50 है बेटा, ठीक है। औसत उम्र 50 साल है परिवार की। क्या हुआ? दादी जी का निधन हो गया, दादी जी का निधन हो गया। जैसे ही दादी जी का निधन हुआ तो इनका जो औसत है ना बेटा वो 40 रह गया। तो तुमसे पूछेगा जो दादी जी एक्सपायर हुई है ना उनकी एज क्या थी बेटा? तो देखो सबसे पहला काम क्या आपको करना, जो दादी जी होंगी, ठीक है, वो 50 साल की तो होंगी एवरेज में, तो 50 साल लिख लिया। फिर दादी जी जैसे ही घर से गई तो क्या होता है, जो जो सबका एवरेज 50 था ये, वो कम होके 40 रह गया। तो कितनी कमी की है? 10 की। अब 10 की कमी किसमें? दादी तो चली गई, अब बचे कितने? चार लोग। x3 है बेटा, ठीक है। कितने बचे? 4 लोग बचे। तो एक व्यक्ति में कमी कितने की होती है? 10 की। तो 4 में बेटा कितने की होगी? 40 की। और दादी लेके पहले कितनी की? 50। 50 और 40 कितना हो जाएगा बेटा? 90 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है बेटा। देखो जैसे क्वेश्चन क्या है बेटा, 5 संख्याओं का औसत 27 है, उनमें से एक संख्या निकाल दी जाती है तो औसत में 2 की कमी हो जाती है, निकाली हुई संख्या ज्ञात करो। तो देखो बेटा सबसे बड़ी बात क्या है, तुम्हें एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बेटा कि सबसे पहले वो क्वेश्चन कह के आ रहा, भाषा समझने की कोशिश करना बेटा। 5 संख्याएं, उनका औसत बेटा कितना है? 27। 5 संख्याएं बेटा, उनका औसत कितना? 27 है। और एक संख्या निकाल दी जाती है तो क्या बेटा, एक संख्या निकाल दी जाती तो संख्याएं कितनी बची बेटा? 4 संख्या। अब औसत में 2 की कमी, पहले औसत 27 था बेटा, अब औसत कितना रह जाएगा? 25 रह जाए। क्यों बेटा? 2 की कमी हुई है। 27 में 2 की कमी होगी 25। ये औसत में 2 की कमी हुई क्यों है? एक संख्या निकलने से। तो बेटा क्या है, एक संख्या निकलने से कमी कितने की हुई? 2 की। और संख्याएं हैं कितनी बेटा? 4 बची। तो 4 में कितने की कमी होगी बेटा? 8 की। 8 की तो कमी हो जाएगी, और जो व्यक्ति जाएगा वो पहले 27 तो लेके जाएगा, ये चीज समझ लेना बेटा। 27 लेके जाएगा और 8 की कमी, 27 8 बेटा 35। जो ये एक संख्या ये गई है, ये 35 लेके गई है, ठीक है बेटा। ये चीज आप समझ चुके होंगे। देखो बेटा जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 140 है, उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो शेष 4 संख्याओं का औसत 130 रह जाता है, तो निकाली गई संख्या क्या? देखो कैसे बेटा कि 5 संख्याएं हैं, अपना पुराना अगर आप कॉन्सेप्ट हमसे पढ़ रहे हैं ना तो आपको क्वेश्चन हल करना ही नहीं, केवल देखना है, आपका हल हो गया कि 5 संख्याएं, 5 संख्याओं का बेटा औसत है कितना? 140 है बेटा। इसमें देखो बेटा एक की कमी होती, एक की कमी जैसे ही होती बेटा तो संख्याएं कितनी रह जाती? 4 संख्याओं का जो औसत है ना बेटा वो कितना हो जाता? 130। कितने की कमी हुई? 10 की। किसमें? एक की वजह से। एक की वजह से कितने की कमी हुई? 10 की। अब संख्याएं बची कितनी ये चीज देखना, 4। तो 4 में बेटा कितने की? 40 की। अब पहले औसत था कितना? 140। तो 140 प्लस 40, ठीक है बेटा, कितना? 180। देखो बेटा समझ लो, 5 संख्याएं थी बेटा, 5 संख्याओं का औसत 140, एक की कमी हुई तो सहेगी 4 संख्याएं, इनका औसत कितना है? 130। कितना अंतर? एक की वजह से कितना? 10 का। तो एक की वजह से 10, 4 की वजह से 40, तो 140 तो पहले से था ही, ठीक है, और 10 की कमी होगी तो कितना हो गया? 180, ठीक है बेटा। अगर आपको एक बार समझना तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, एक बार, 2 बार, 3 बार, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। देखो बेटा अब हम लोगों ने दो टाइप पढ़ लिए, ठीक है बेटा। जैसे टाइप फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था? टाइप फर्स्ट में हमने पढ़ा है कि जैसे कोई ये ग्रुप है, इसमें कोई जब ऐड होता है। और टाइप 2 में बेटा क्या पढ़ा हमने? टाइप 2 में पढ़ा बेटा जैसे कोई ये ग्रुप है, इस ग्रुप से कोई निकल जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो बेटा कुछ बिना पेन के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे देखो समझो बेटा, देखो कैसे। जो टाइप सेकंड है, सपोज करो बेटा 10 व्यक्ति हैं जिनका औसत बेटा कितना है? 80 है बेटा। 10 व्यक्तियों का औसत 80 है बेटा। इसमें एक व्यक्ति निकल जाता है। जैसे एक व्यक्ति निकलता है तो बेटा व्यक्ति कितने बचते हैं? 9 बचते हैं। इनका औसत कितना रह जाता है बेटा? 60। तो तुमसे पूछेगा कि जो ये व्यक्ति निकला है कितने रुपए या कितनी उम्र का, कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में, उम्र दे सकता है, रुपए दे सकता है, रन दे सकता है, कुछ भी दे सकता है।
तो 10 व्यक्तियों की जैसे सपोज करो उम्र ही है जैसे 80, 10 व्यक्तियों की उम्र 80 है, एक व्यक्ति निकल जाता तो कितने बचे 9, 9 की उम्र रह जाती 60। तो देखो बेटे एक व्यक्ति के जाने से उम्र में कमी कितनी होती है 20 की, एक व्यक्ति की वजह से कमी कितनी हुई 20 की। अब व्यक्ति रह कितने गए 9, 9 की वजह से 180। और एक चीज ध्यान रखो, जो व्यक्ति जाएगा वो ये तो लेके जाएगा ही, जैसे 80 प्लस 180, 0 8 8 16, ठीक है बेटा। जो व्यक्ति गया ना वो 260 लेके गया। जैसे बेटा एक चीज और समझ लो, देखो एक सिंपल सी चीज समझ लो, जैसे बहुत अच्छी बात है बेटा, एक चीज देखो जैसे x1 है, x2 है, x3 है और x4 है, ठीक है बेटा। 4 लोग हैं, इनके पास सपोज करो 10 10 और 10 और 10 10 10 थे बेटा। यहाँ से क्या हुआ, इनमें से एक चला जाता है x4 जाता है, वैसे इनका जो औसत 10 था वो औसत 5 रह जाता है। तो तुमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो x4 गया वो क्या लेके गया, देखो गया तो पहला तो 10 लेके गया, ये तो अलग लिख लो। फिर क्या है बेटा, कितने की कमी की 5 की, 5 की कमी, एक में कितने कमी 5 की कमी की है, तो 3 में कितने करेगा 15, 15 10 25। हमें नहीं लगता कि अब आपको इस कॉन्सेप्ट में कुछ पढ़ने को रहेगा, बहुत अच्छे से हो गया होगा क्लियर। बाकी आप कोई भी किताब उठा लें, आपको एवरेज के जो 2 टाइप कराएं उस हर किताब से आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात है बेटा कि हमारा जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए फिर आप कोई भी बुक किसी भी प्रकाशन की आप लगा सकते हैं, किसी भी एग्जाम में आपको जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हर क्वेश्चन आपसे, बस आपको करना क्या है, सबसे ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और बेटा जितने ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने ही अच्छे से हम आपको नए कंटेंट के साथ मिलते रहेंगे। ये वीडियो देखने से पहले आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलेगा। और कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नया कंटेंट लेके, नए टाइप के साथ। बाय बाय, टेक केयर।